कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी उसकी सबसे बड़ी तन्हाई को छुपा देती है। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाला एक ऐसा सुपरस्टार अपनी निजी जिंदगी में ऐसे फैसले ले बैठा जिसकी गूंज आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे चर्चित किस्सों में सुनाई देती है। एक ऐसा प्यार जिसने संघर्ष के दिनों में उसका साथ निभाया, फिर वही रिश्ता बिखर गया और उसके कुछ ही समय बाद उस सुपरस्टार ने ऐसे शादी कर ली जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक प्रेम कहानी थी या इसके पीछे छिपे थे कई ऐसे दर्द जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? आज की कहानी में हम इन्हीं अनकहे पन्नों को पलटेंगे। नमस्कार, मैं काजल सिंह, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बॉलीवुड कानाफूसी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं बॉलीवुड की अनसुनी कहानियां, पुरानी किस्से, दिलचस्प फैक्ट्स और सितारों की जिंदगी से जुड़े ऐसे राज जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। अगर हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार का नाम लिया जाए तो सबसे पहले जुबान पर एक ही नाम आता है, राजेश खन्ना। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सुपरस्टार बनने से पहले उनकी जिंदगी बिल्कुल आम लड़कों जैसी थी। उनका असली नाम जतिन खन्ना था। साल 1965 में उन्होंने मुंबई में आयोजित टैलेंट कंटेंट प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और हजारों लोगों के बीच विजेता बने। यही जीत उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। इसके बाद फिल्म निर्माताओं की नजर उन पर पड़ी, फिल्मों के दरवाजे खुले और धीरे धीरे जतिन खन्ना राजेश खन्ना बन गए। शुरुआती कुछ फिल्मों से उन्हें खास सफलता नहीं मिली, लेकिन साल 1969 में रिलीज हुई फिल्म आराधना ने उनकी किस्मत ही बदल दी। इसके बाद जो दौर शुरू हुआ उसने हिंदी सिनेमा का इतिहास बदल दिया। राजेश खन्ना की लोकप्रियता उस समय किस मुकाम पर थी इसका अंदाजा आज की पीढ़ी शायद ही लगा सके। लड़कियां उनकी तस्वीरों को चूमती थी, उन्हें खून से खत लिखती थी और उनकी कार तक पर लिपस्टिक के निशान छोड़ देती थी। उनके बंगले आशीर्वाद के बाहर हर दिन हजारों लोगों की भीड़ लगी रहती थी। उन्होंने लगातार कई बड़ी सफल फिल्में दी और आज भी उनकी लगातार सुपरहिट फिल्मों का रिकॉर्ड हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार रिकॉर्ड्स में गिना जाता है। यही वो दौर था जब मीडिया ने पहली बार किसी अभिनेता के लिए बड़े स्तर पर सुपरस्टार शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन जब पूरी दुनिया उनकी दीवानी थी तब उनके दिल में सिर्फ एक ही नाम था, अंजू महेंद्रू। अंजू उस समय मॉडलिंग और अभिनय की दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। दोनों की मुलाकात फिल्म माहौल में हुई, दोस्ती हुई और धीरे धीरे ये रिश्ता प्यार में बदल गया। करीब 7 साल तक दोनों एक दूसरे के बेहद करीब रहे और संघर्ष के दिनों में एक दूसरे का साथ निभाया। हालांकि जैसे जैसे राजेश खन्ना की शोहरत बढ़ती गई वैसे वैसे उनके रिश्तों में दूरियां आने लगी। कई पुराने इंटरव्यूज और किस्से बताते हैं कि दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। अंजू महेंद्रू ने बाद में दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि राजेश खन्ना काफी पारंपरिक सोच रखते थे और कई बार दोनों के बीच करियर और जीवन शैली को लेकर मतभेद हो जाते थे। बताया जाता है कि राजेश खन्ना जल्द शादी करना चाहते थे, जबकि एक्ट्रेस अंजू महेंद्रू अपने करियर को भी आगे बढ़ाना चाहती थी। धीरे धीरे यही मतभेद बढ़ते गए और साल 1972 तक दोनों का 7 साल पुराना रिश्ता खत्म हो गया। हालांकि उनके अलग होने की असली वजह को लेकर आज भी अलग अलग दावे किए जाते हैं, इसीलिए किसी एक कारण को पूरी तरह सही नहीं कहा जा सकता। रिश्ते टूटने के कुछ ही समय बाद राजेश खन्ना की मुलाकात एक नई लड़की से हुई जिसकी उम्र उस समय सिर्फ 16 साल थी और वो थी डिंपल कपाड़िया, जो अपनी पहली फिल्म बॉबी की शूटिंग कर रही थी। दोनों की मुलाकातें बढ़ी और देखते ही देखते दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। मार्च साल 1973 में दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। दिलचस्प बात यह थी कि उस समय बॉबी रिलीज भी नहीं हुई थी।
यानी डिंपल कपाड़िया देश की नई स्टार बनने से पहले ही भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार की पत्नी बन चुकी थी। दोनों की उम्र में लगभग 15 साल का अंतर था। इसीलिए ये शादी जितनी चर्चित रही उतनी ही विवादों में भी रही। बरसों से एक किस्सा ये भी सुनाया जाता है कि राजेश खन्ना की बारात अंजू महेंद्रू के घर के सामने से निकली थी। हालांकि इस दावे की कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, इसीलिए इसे एक लंबे समय से प्रचलित किस्से के रूप में ही देखा जाता है। शादी के बाद मूवी रिलीज हुई और डिंपल कपाड़िया रातों रात देश की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों के लिस्ट में शामिल हो गई। उनके पास फिल्मों की भरमार थी, लेकिन लंबे समय तक उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। ये फैसला उनका था, परिवार का था या परिस्थितियों का, इस पर अलग अलग राय मिलती है। शुरुआती दिनों में सब कुछ बिल्कुल ठीक नजर आया, लेकिन समय के साथ रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगी। एक तरफ राजेश खन्ना अपने स्टारडम को संभालने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया अपनी अलग पहचान बनाना चाहती थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आगे चलकर डिंपल कपाड़िया अपनी बेटियों के साथ अलग रहने लगी? क्या इसकी वजह सिर्फ करियर था या इसके पीछे छिपी कई ऐसे निजी और पारिवारिक कारण थे जिसके बारे में लोग आज भी चर्चा करते हैं? इस कहानी का अगला और सबसे दिलचस्प अध्याय हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही, क्योंकि डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना की कहानी का असली मोड़ अभी बाकी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक दूसरे के बेहद करीब रहे ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होते चले गए? इसका जवाब और इस रिश्ते से जुड़े कई दिलचस्प किस्से हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, हमें कमेंट करके ये भी जरूर बताइए कि क्या आप राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की जिंदगी से जुड़ी इस कहानी का अगला हिस्सा सुनना चाहेंगे। साथ ही ये भी बताइए कि अगली कहानी आप किस अभिनेता, किस अभिनेत्री या किस क्लासिक फिल्म से जुड़ी सुनना चाहते हैं। अपनी पसंद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प बॉलीवुड कहानियों के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड कानाफूसी को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।